बात ये हो रही है पाकिस्तान यार इनसिक्योर है, जॉब क्राइसिस है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका माल है, आपकी जान है, वो भी हिफाजत से नहीं है। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिसमें मज़ीद हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसकी खिदमत करें, या बेहतर ये है कि पाकिस्तान छोड़ें और पाकिस्तान की बाहर से खिदमत करें? भाई जी बिल्कुल, हमें यहीं पे गुजारनी चाहिए। जैसे हम लोग पैदा भी यहीं पे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुल्क को वापस दें। हम लोग अगर यहीं पे तालीम हासिल करेंगे तो हमें फ़ायदा भी मुल्क को ही देना चाहिए। इस पर तो एक नगमा चला दे, पेट्रियोटिज्म आपको नजर आ रही है, अभी भी कह रहे हैं भाई यही रहते हुए मैं खिदमत करूँ। आपका हाँ, ये ओपिनियन बचपन है से मेरा यही फोकस है। कि हाँ, आप यहीं रहेंगे, बाहर जो नहीं भी जाना। हालात हो, रोटी कपड़ा मकान भी छिन जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान में देखिए, रहूंगा। इतनी बुरी हालत अभी हुई नहीं है, होएगी तब देखेंगे, मगर अभी तो बिल्कुल आइडिया। पॉजिटिव होप्स हैं आपके पास। हाँ। आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान की सब कुछ करेंगे, यहीं पे पढ़ा है, यहीं पे सब कुछ करेंगे बस। सोच लें भाई। हाँ हाँ, बाहर नहीं जाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा चले, आप क्या देखो, पाकिस्तान वाले बर्बाद हो जाए जो भी हो, पर हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ही पले बड़े हैं। और जो जहाँ तक बात है ये हाई करेंसी वगैरह सबकी, तो उसमें ना हमें पाकिस्तान को और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा ही कंट्री जब कायदे मोहम्मद ने ये आज़ाद करवाया था तो उस वक्त की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आ गई थी। तो हमारा ये फ़र्ज़ है ना कि हम पाकिस्तान के पीछे ना हटें, जैसे लोग ज़्यादा पीछे हट जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये हुब्बुल वतनी देख के रोना आ रहा है, बस मैं क्या करूं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? बस मैं भी यही कहूँगा कि भाई जैसा भी है पाकिस्तान में रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना। चले एक सिनेरियो रखता हूँ, बिल्कुल सही है माशाल्लाह, हमारी यूथ अभी भी स्टैंड करती है, मुल्क के लिए पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, एक प्रैक्टिकली सोचें, आप लोग यूथ हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, बाहर निकलते हैं, जॉब आपके लिए नहीं है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं, तो फिर स्टिल पाकिस्तान में रहते हुए जिन हालात में ज़िंदगी जैसी भी गुजरी होगी गुजारना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मेरा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, इसको मैं नहीं मानता। अगर आपके पास स्किल है, अगर आप इस लेवल पे हो कि आप जॉब डिज़र्व कर दो, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो इससे जब मैं इस थिंकिंग के साथ जाता हूँ तो फिर क्वेश्चन ही नहीं है बाहर जाने का। यानी यहीं रहते हुए स्किल डेवलप कर लें तो यहाँ रहते हुए भी डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग की जा सकती है, हम रुपये कमाएंगे। PKR में कमा रहे हैं। हाँ। हाँ भाई, आप क्या समझते हैं? इसने इसके अंदर भी रहेंगे। हाँ, क्राइसिस है, इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान में बहुत फैसिलिटी दी हुई है। जो अफवाहें फैला रही हैं कि नाम के जॉब वगैरह नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो कनीस फातिमा क्या पढ़ रही हैं? बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स। अच्छा, फ्यूचर क्या पढ़ने का प्लान? मेडिकल पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान इज़ अ कंट्री कि जिसमें आप ज़िंदगी गुजारना चाहिए, या हम पाकिस्तान को छोड़ें, बाहर निकलें और फिर पाकिस्तान की खिदमत करें? आई पर्सनली थिंक कि इकोनॉमिकली भी हम लोग बहुत डाउनफॉल पे जा रहे हैं, और सेफ्टी के लिए भी एज अ वुमेन इट इज़ नॉट अ सेफ कंट्री। एंड सीइंग द पीपल how their mindset does not change so easily. Like decades have been going on and still there's so many protests, so many things happening, but nobody is ready to accept the change. So I think it's not a safe country, not a very nice country to live in. Nowadays जो अभी सिचुएशन जो कंडीशंस है वो बड़ी ख़राब है। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा है। लेकिन ये हल नहीं है कि अगर सब कोई बाहर चले जाएं। डेफिनेटली जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास अपनी इतनी काबिलियत है, वो जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड में, एक अंदाजे के में 8 लाख अफराद जा चुके हैं एक अंदाजे के मुताबिक। तो लेकिन 22 करोड़ में 8 लाख जा चुके हैं, तो मज़ीद और तो नहीं जा सकते। लेकिन यहीं पे रहकर और कंडीशन को फेस करके हम कर सकते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में ही कुछ काम कर सकते हैं, या कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट कर सकते हैं, या बिजनेस में अपना साथ दे सकते हैं। क्योंकि अगर सारे चले जाएंगे, इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। ओपिनियन सिर्फ इतना सा है कि देखें, ये क्राइसिस सारे बनाए गए हैं, सीधी सी बात है, हमने और आपने नहीं बनाए, ये हमारी गवर्नमेंट ने बनाए, जितने भी हुक्मरान उन्होंने बनाए। तो सबसे पहले तो हमें उनको काउंट करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हम जिस क्राइसिस में उन्हीं की वजह से हैं, बिला वजह के लोन्स ले लेकर उन्होंने अपने ऊपर थोपे, हम पे थोप रहे हैं। तो ये क्राइसिस उनके दायरे में, तो बस हमें छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फेस करना चाहिए। जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, आवाम को उसकी तरफ सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मुसलसल जो है लोन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और किस वजह से ले रहे हैं, ये सोचना चाहिए। छोड़कर जाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमें अपने रूलर्स को अकाउंट करना चाहिए कि इतने पैसे जो आ रहे हैं, लोन आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। देखें, स्केप
बोलना आसान है लेकिन मुश्किल है करना कि इतनी इतनी बड़ी आवाम है कहाँ जाएगी. सो वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन विद इन दिस कंट्री, विद इन दिस सिचुएशन. ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा बुरे हालात भी हैं. ओके, लेकिन एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. सो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. जिसके पास अपॉर्चुनिटी है तो ऑब्वियसली कोई हर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को सोचेगा, तो उसकी एक छोटी सी लाइफ है, वो उसको जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकता है करेगा. लेकिन इट्स नॉट अ सोल्यूशन फॉर एवरीवन. It's a solution for very few kind of the people, but rest of us have to find a solution within this society. So हम ही लोगों में से कोई ना कोई एक आगे आएगा, स्टेप लेगा, इसको कोई चेंज करने की कोशिश करेगा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसे मौका मिलेगा वो बाहर ही जाएगा. बाहर ही जाएगा. देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज इतने हैं कि अंडर डेवलप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है. इकनॉमिक मैं देखता हूँ कि एक हर चीज़ का पोटेंशियल है पाकिस्तान में, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो इकनॉमिक रिसोर्सेज हो, एग्रीकल्चर हो, हर जगह का पोटेंशियल है, बट विल पावर नहीं है हमारे अंदर. सो कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो वाकई में एक विल पावर क्रिएट कर दे और एक इस मुल्क को सही डायरेक्शन दे दे. सो आई एम प्रीटी श्योर कि कोई नज़र में है बंदा जो आप समझते हैं विल पावर के साथ? फिलहाल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं है, और अगर कोई ऐसा होता भी है तो उसको शायद कोई आगे आने ही नहीं देता. तो ये हमारे कुछ माफियाज ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में कुछ अच्छा हो, क्योंकि उनका अपना सिस्टम इसी तरह से चल रहा है. आप समझते हैं कि आप लीड ले सकते हैं इस पाकिस्तान की कभी, और आप इसके लिए भलाई करने की कोशिश करेंगे? अगर मौका मिला तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे. हर बंदा अपनी जगह पे कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है, और कुछ नहीं तो ट्रैफिक रूल्स को ही फॉलो करके बहुत कुछ सही कर सकते हैं. तो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दें तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज. सो एक एरिस्टोटल का कॉल है कि येस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, बट टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ. अपने आप को चेंज करना शुरू कर दें तो आई होप कि कहीं ना कहीं बेहतरी नज़र आ जाएगी, बिल्ड हो जाएगा. देखिए इसका जवाब मैं आपको दो तरीक़ों से दे सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ से निकलने का, तो हर बंदा यही कह रहा है अभी कि यहाँ से निकलो. आप यहाँ से निकल जाएं वो बेहतर है आपके हक़ में, क्योंकि जहाँ आपको पता है यहाँ के हालात किस तरह चल रहे हैं. दूसरा ये वाली बात को आप डिफेंड कर रहे हैं, क्या कहते हैं? ठीक है जी, पैसा है तो निकल. हाँ पैसा है तो आप निकलें, क्यों नहीं निकलें, क्योंकि यहाँ पे अब रहना तो आप सबको पता है किस तरह के हालात चल रहे हैं यहाँ पे. कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही. नहीं, दूसरा ये कि अगर आप यहाँ रह के कुछ करना चाहते हैं तो फिर यही ऑप्शन है कि आप यहाँ बैठे बैठे डॉलर मंगवाएं अपने पास, यानी फ्रीलांसिंग करके या कोई ऐसे बिजनेस करके डॉलर जी. कमाएं. लेकिन जो डॉलर आपके पास आया, आपने अच्छी गाड़ी ली, अच्छा मोबाइल लिया, फिर उसके बाद मेहमान आ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये दे दो डॉलर, फिर उस सूरत हाल में क्या करें? मेहमान आ गए, $1.5 उस सूरत में तो फिर बंदे को या भाई इसको कट करें. बताएं ना, दोबारा सवाल रिपीट करें. ठीक है, आपने डॉलर्स यहाँ रहते हुए कमाए, अपने आप को अपग्रेड किया, अच्छी गाड़ी लेके निकले, मोबाइल लेके निकले, बीच में टकराए कुछ मेहमान, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ आपकी थोड़ी है, ये तो हमारी है, मोबाइल भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, घर पैदल चले जाएं, तो फिर क्या कहेंगे? ऐसे फिर नज़र आता है ऐसे कुछ पॉजिटिविटी? यार इसमें तो फिर वो वाली बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ इस तरह का कोई हादसा नहीं हुआ. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, पॉइंट भी नोटेड भाई. जो लोग हैं ना पॉइंट, ये बंदे के साथ हादसा नहीं हुआ है. लेकिन भाई जो आजकल की सूरत हाल हैं, तो बंदा जितना बेहतर रहे और जितना अपने आप को संभाल के चले उतना बेहतर है. ज़्यादातर बंदे को अवॉइड. होप है कुछ आगे के लिए? होप है अभी बंदे के हवाले से, कोई सिस्टम के हवाले से, कोई पार्टी को लेकर कोई होप है? भाई सीधी बात है, जब तक हमारे पॉलिटिकल चीज़ों में दीन नहीं आएगा ना, तब तक कुछ बेहतर नहीं हो सकता. वहाँ बात सारी ख़त्म हो गई यार. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में दीन का अंसर नहीं आएगा, वो इस्लामाइजेशन नहीं आएगी तो नहीं आ सकता. बिल्कुल भी नहीं आ सकता. चीज़ पर आपने कंट्री का मकसद तब आप मुझे बताएं, हमारा पूरा सिस्टम ही सूद पे चल रहा है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, पूरे पॉलिटिकल लीडर से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जब इकॉनमी अल्लाह ताला के खिलाफ चल रही हो तो किस तरह से बरकत होती है? बिल्कुल ऐसी बात है. तो बंदे के पास अभी जो ऑप्शंस यही है कि अगर पैसा है तो बंदा निकले, नहीं है तो वो चाहता है कि मुझे नहीं जाना बाहर, इधर ही अपने मुल्क के लिए कुछ करना है बैठ के. वो तो खैर अब नहीं इतना रहा जिस तरह की हमें सूरत नज़र आ रही हैं. फिर भी अगर बंदा कोई चाह रहे तो यही ऑप्शन है कि बंदा डॉलर यहाँ मंगवाए बैठे, चाहे वो फ्रीलांसिंग से करे, चाहे वो जितनी भी ई कॉमर्स वगैरह के जो नए अडॉप्ट हो रहे हैं आजकल हमारे लिए, उन चीज़ों पर का लाकर अपने आप को अपग्रेड करें, और अपग्रेड करने के बाद फिर बाहर के लिए अप्लाई करें. ये भी, या वो जो आपका एक ऐसा जमा हो जाए कि वो जास पॉइंट आपका ये भी था कि जब तक सिस्टम के अंदर जो हमारी बेसिक्स हैं, अकायद हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आएगी तो फिर भी कुछ नज़र नहीं जाए. शरीयत के मुताबिक जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही रुस्वा होते रहें. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. जज़ाकल्लाह.